नकुल देव एक साधारण सा आदमी था जो शहर के प्रमुख बाजार में एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। उसके जीवन का एक ही सपना था, एक बेटा जो उसका वंश आगे बढ़ाए, उसका नाम रोशन करे और उसके बुढ़ापे का सहारा बने। ऋतिक की परवरिश ऐसी थी कि उसने हमेशा यही सुना और माना कि लड़का ही कुलदीपक होता है जो वंश की परंपरा को बनाए रखता है। इसी सोच के साथ उसकी शादी के कुछ सालों बाद ही दो बेटे हुए, रोहित और मोहित। ऋतिक और उसकी पत्नी दोनों को उम्मीद थी कि उनके बेटे उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। हालांकि उनकी जिंदगी में एक अनकही पीड़ा भी थी। ऋतिक की पत्नी ने एक बार एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन ऋतिक की जिद और बेटे की चाहत के कारण उसने उस नवजात बेटी को नदी के किनारे छोड़ दिया। ऋतिक ने सोचा था कि एक बेटी से वंश नहीं चलेगा और वह परिवार के नाम को आगे नहीं बढ़ा पाएगी, इसलिए उसने उस बच्ची को त्यागने का कठोर निर्णय लिया। इस निर्णय ने उसकी पत्नी के दिल को तोड़ दिया और कुछ समय बाद उसका निधन हो गया। ऋतिक ने अपने इस घटना को अपनी पत्नी की मौत का कारण नहीं माना, बल्कि इसे महज एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग समझ लिया। ऋतिक ने अकेले ही रोहित और मोहित की परवरिश की। उसने उन्हें हर संभव संसाधन प्रदान किए ताकि वे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी हासिल कर सके और परिवार का नाम ऊंचा कर सके। दोनों बेटे अच्छे पदों पर नौकरी करने लगे और ऋतिक को लगा कि उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो रही है। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगा। रोहित और मोहित दोनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी के बाद घर में झगड़े बढ़ने लगे। दोनों भाई एक दूसरे से नाराज रहने लगे और परिवार में कलह बढ़ने लगी। बात इतनी बिगड़ गई कि एक दिन उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। ऋतिक, जो अब बुजुर्ग हो चुका था, उन दोनों के लिए जैसे बोझ बन गया। कुछ समय तक वह रोहित के साथ रहा, फिर मोहित के साथ, लेकिन दोनों घरों में उनकी उपस्थिति हमेशा किसी न किसी झगड़े के कारण बन जाती थी। एक दिन दोनों भाइयों ने एक गंभीर निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि ऋतिक को वृद्धाश्रम भेज दिया जाए, क्योंकि वे दोनों अब उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थे। कहते हैं ना, जिनके औलाद हो उसके 100 टेंशन और जिनके औलाद नहीं हो उनका एक टेंशन। इसलिए औलाद होने से अच्छा है बे औलाद होना सही है। यह सुनकर ऋतिक का दिल टूट गया, लेकिन वह अपनी औलादों की खुशी के लिए चुपचाप वृद्धाश्रम जाने के लिए राजी हो गया। वृद्धाश्रम में दिन काटना उसके लिए मुश्किल हो गया था। अकेलापन और उदासी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। वह अक्सर अपने फैसलों पर विचार करता और सोचता कि क्या सच में उसने सही किया था। एक दिन वृद्धाश्रम में उसकी मुलाकात मोहन सेठ और उनकी बेटी सोनिया से हुई। सोनिया एक सजीव और उत्साही युवती थी जिसने अपने पिता का बहुत ख्याल रखा। मोहन सेठ और सोनिया का रिश्ता देखकर विजय को अपनी बेटी की याद आई, जिसे उसने सालों पहले त्याग दिया था। ऋतिक ने मोहन सेठ को अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसने एक बेटे की चाहत में अपनी बेटी को त्याग दिया और कैसे उसने अब अपने बेटों से भी धोखा खाया। यह सुनकर मोहन सेठ गुस्से में आ गए, लेकिन जब ऋतिक ने अपनी बेटी के शरीर पर खास निशान का जिक्र किया, तब मोहन सेठ के चेहरे पर अजीब सा भाव उभरा। ऋतिक ने बताया कि उसकी बेटी के बाएं हाथ और पैर में एक एक अंगुली ज्यादा थी। यह सुनते ही मोहन सेठ समझ गए कि ऋतिक की खोई हुई बेटी और कोई नहीं बल्कि सोनिया ही है। सोनिया को एक दिन
नदी किनारे लावारिस हालत में पाया गया था और मोहन सेठ ने उसे गोद लेकर अपनी बेटी बना लिया था। सोनिया जो पास खड़ी थी उसने सब कुछ सुन लिया था। उसने ऋतिक की ओर देखा और धीरे से बोली, आपने मुझे छोड़ दिया था तब जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरे असली पिता वही हैं जिन्होंने मुझे अपनाया, प्यार दिया और कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। यह सुनकर ऋतिक के दिल में पश्चाताप की आग जलने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सोनिया ने स्पष्ट कर दिया कि वह उसे कभी पिता का दर्जा नहीं दे सकती। उसने ऋतिक से कहा, आपने अपना अधिकार बहुत पहले खो दिया। अगली सुबह बिना किसी को कुछ बताए विजय वृद्धाश्रम छोड़कर कहीं चला गया। उसे अब समझ आ चुका था कि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ी गलती कर दी थी। एक बेटी जिसने उसने त्याग दिया था वही अब उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत थी, लेकिन वह अब उसके जीवन में वापस नहीं आ सकती थी। ऋतिक की सोच कि सिर्फ बेटा ही परिवार का सहारा होता है उसे जिंदगी की कड़वी सच्चाई से रूबरू करा गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बेटे और बेटियों के बीच भेदभाव करना हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है हो सकती है। हर रिश्ते को अपनी अहमियत होती है। ऋतिक ने अपनी बेटी को छोड़कर जो गलती की थी वह उसके लिए जीवन भर का पछतावा बन गई।